हेलो एवरीवन, मिसेस संगीता पाटिल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2022-23 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन सी ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम 4 डिटर्मिनर्स का यूज़ देखेंगे, सम, एनी, मच और मैनी। क्वेश्चन ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सम और एनी। तो सम और एनी ये दोनों में से कोई एक हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। एनी का मतलब होता है कोई और सम का मतलब होता है कोई। ये दोनों में से हमें एनी का तरीका याद रखना है। यदि कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें नॉट रहता है या उसका शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है जिसमें एन एपोस्ट्रोफी टी का यूज होता है, जैसे कांट, डोंट, डजंट, हैजंट, हैवंट, या कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है या क्वेश्चन वाला सेंटेंस दिया है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस दिया है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया है तो वहां हमें एनी का यूज करना है, नहीं तो फिर सम लगाना है। और अगर किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है लेकिन उसमें अगर कोई रिक्वेस्ट है या ऑफर है, हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो वहां क्वेश्चन मार्क होने के बाद भी हमें सम का यूज करना है। सो फर्स्ट, आई एम गोइंग टू बाय ब्लैंक क्लोथ। अब इस सेंटेंस में नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यहाँ पर हम सम का यूज करेंगे। सो आई एम गोइंग टू बाय सम क्लोथ। सेकेंड, देयर इज नॉट ब्लैंक ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। अब यहाँ पर नॉट दिख रहा है, मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम एनी का यूज करेंगे। सो देयर इज नॉट एनी ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। देन थर्ड, हैज ही गॉट ब्लैंक फ्रेंड। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आएगा एनी। हैज ही गॉट एनी फ्रेंड्स। एंड फोर्थ, कैन आई हैव ब्लैंक सूप प्लीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें एनी आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं सूप ले सकता हूँ, तो रिक्वेस्ट के लिए हम सम का यूज करेंगे। सो कैन आई हैव सम सूप प्लीज। इस तरीका सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अगर दिया हुआ है लेकिन अगर उसमें रिक्वेस्ट या ऑफर है तो उसमें सम आएगा। देन फिफ्थ, कम एंड सी मी ब्लैंक टाइम यू वांट। इस सेंटेंस में नॉट और क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसमें आ जाएगा सम। कम एंड सी मी सम टाइम यू वांट। देन सिक्स, डोंट मेक ब्लैंक नॉइज, ही वॉन्ट्स टू गेट ब्लैंक स्लीप। फर्स्ट सेंटेंस में ये डोंट लगा हुआ है, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा एनी नॉइज। और सेकंड सेंटेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है, तो इसमें आ जाएगा सम। सो योर आंसर विल बी डोंट मेक एनी नॉइज, ही वॉन्ट्स टू गेट सम स्लीप। देन सेवंथ, आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव ब्लैंक वाटर प्लीज। इस सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर एनी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ तो क्या मैं पानी ले सकता हूँ। जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हम सम का यूज करेंगे। सो योर आंसर विल बी आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज। एंड एट, वुड यू लाइक ब्लैंक टी एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन हम इसमें ऑफर कर रहे हैं कि क्या आपको चाय पसंद है, तो जब हम कुछ भी चीज ऑफर करते हैं तो वहाँ हम सम का यूज करेंगे। तो आंसर विल बी वुड यू लाइक सम टी। नाइन्थ, जॉर्ज एंड एलिस हैवंट गॉट ब्लैंक चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हैवंट वर्ड दिया हुआ है, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है हैवंट, तो जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें एनी आएगा। सो आंसर विल बी जॉर्ज एंड एलिस हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन। देन 10, दे हैव हार्डली ब्लैंक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उन्हें इंग्लिश का कोई नॉलेज नहीं है। अब इस सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं दिया लेकिन हार्डली में नॉट रहता है, मीन्स नेगेटिव सेंस रहता है, तो अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है वहाँ पर भी हम एनी का यूज करेंगे। So they have hardly any knowledge of English. Then 11, my mother has not purchased blank apple. यहाँ पर has not दिया हुआ है, it means ये negative sentence है, तो negative sentence में हम any का use करेंगे। So your answer will be my mother has not purchased any apple. Then 12th, he crossed the frontier without difficulty. अब उसने फ्रंटियर को बिना किसी डिफिकल्टी के पास कर लिया, तो ये भी एक सेंटेंस है जिसमें कुछ नेगेटिव सेंस है। तो अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव सेंस रहता है, नेगेटिव वर्ड इसमें दिया नहीं है लेकिन नेगेटिव सेंस है, तो वहाँ पर भी हम एनी का यूज करेंगे। तो योर आंसर विल बी ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट एनी डिफिकल्टी। देन 13, दे बॉट ब्लैंक। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा सम। दे बॉट सम बुक। देन क्वेश्चन नंबर 14, आर देयर ब्लैंक लेटर्स फॉर मी। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आ जाएगा एनी। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी। देन 15, ही हैज गिवन मी ब्लैंक मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस। सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा सम। सो ही हैज गिवन मी सम मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस। देन क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मच और मैनी। अब हमें मच और मैनी में से किसी एक को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो मच का मतलब होता है बहुत और मैनी का मतलब होता है कई।
तो इसमें हमें मैनी का तरीका याद रखना है कि जब प्लूरल काउंटेबल्स दिए रहेंगे, प्लूरल काउंटेबल्स मीन्स, काउंटेबल्स का अर्थ होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम 1 2 3 की गिनती में गिन सकते हैं, और वो प्लूरल भी होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। प्लूरल में ज़्यादा करके एस या एस लगा रहता है। तो अगर प्लूरल काउंटेबल्स दी है तो हमें मैनी का यूज़ करना है, और अगर अनकाउंटेबल्स दी है, अनकाउंटेबल्स को भी हम गिन सकते हैं, लेकिन इन्हें हम केजी, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर या ml मीन्स किसी न किसी यूनिट में गिनते हैं, और इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। ये भी एक ट्रिक है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल है या नहीं। अनकाउंटेबल्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो प्लूरल काउंटेबल्स दी हैं तो मैनी लगाना है, और अनकाउंटेबल्स दी है तो उसमें मच लगाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई मेड अ गुड ब्लैंक फ्रेंड्स। यहाँ ब्लैंक के बाद दिया है फ्रेंड। फ्रेंड्स को हम 1 2 3 की गिनती में गिन सकते हैं। ये प्लूरल है और काउंटेबल भी है, इसमें एस भी लगा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा मैनी। आई मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स। देन सेकेंड, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द लेक दिस ईयर। अब इसमें ब्लैंक के बाद दिया है वाटर। वाटर अनकाउंटेबल है जिसे हम लीटर या मिलीलीटर में गिनते हैं, तो इसमें आ जाएगा मच। देन थर्ड, हैव यू रेड ब्लैंक इंग्लिश पोएम्स। ब्लैंक के बाद दिया है इंग्लिश पोएम, इसमें एस भी लगा हुआ है, तो ये प्लूरल काउंटेबल है, तो इसके साथ आ जाएगा मैनी। हैव यू रेड मैनी इंग्लिश। देन फोर्थ, द बॉय मेड ब्लैंक नॉइज इन द क्लास। ब्लैंक के बाद दिया है नॉइज। नॉइज अनकाउंटेबल है क्योंकि इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मच। द बॉयज मेड मच नॉइज इन द क्लास। देन फिफ्थ, डज ही डू ब्लैंक वर्क डेली। अब ब्लैंक के बाद दिया है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ आ जाएगा मच। डज ही डू मच वर्क डेली। एंड सिक्स, हाउ ब्लैंक टाइम्स डिड यू मीट हिम। यहाँ पर ब्लैंक के बाद दिया है टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है बार, कितने बार, तो तुम कितने बार उससे मिले, तो इसे हम गिन सकते हैं, ये प्लूरल काउंटेबल है, तो इसके साथ आ जाएगा मैनी। सो हाउ मैनी टाइम्स डिड यू मीट हिम। एंड सेवंथ, हाउ ब्लैंक टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। अब यहाँ पर ब्लैंक के बाद दिया है टाइम। यहाँ टाइम का अर्थ है समय, तो तुम्हें स्कूल पहुँचने के लिए कितना समय लगता है, तो ये समय है अनकाउंटेबल, तो इसके साथ आ जाएगा मच। सो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। देन एट्थ, आई डोंट नो हाउ ब्लैंक थिंग्स ही हैज स्टोलन। अब ब्लैंक के बाद दिया है थिंग्स, इसमें एस लगा है, तो ये प्लूरल है, और थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, तो ये काउंटेबल भी है, तो इसके साथ आ जाएगा मैनी। आई डोंट नो हाउ मैनी थिंग्स ही हैज स्टोलन। नाइन्थ, ही हैड टू ब्लैंक वर्क टू डू। अब यहाँ ब्लैंक के बाद दिया है वर्क, तो वर्क अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ आ जाएगा मच। ही हैड टू मच वर्क टू डू। देन 10, हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन योर टी। ब्लैंक के बाद दिया है शुगर या शक्कर, ये अनकाउंटेबल है, इसे हम गिनते तो हैं लेकिन केजी या ग्राम्स में गिनते हैं, तो इसके साथ आ जाएगा मच। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी। देन 11, माई ब्रदर डजंट टेक ब्लैंक इंटरेस्ट इन गेम। ब्लैंक के बाद दिया है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। रुचि अनकाउंटेबल है क्योंकि इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो इसके साथ आ जाएगा मच। माई ब्रदर डजंट टेक मच इंटरेस्ट इन गेम। देन 12, वी डू नॉट स्पेंड ब्लैंक मनी ऑन बुक्स। ब्लैंक के बाद दिया है मनी। मनी अनकाउंटेबल है क्योंकि इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो इसके साथ आ जाएगा मच। वी डू नॉट स्पेंड मच मनी ऑन बुक। देन 13, हाउ ब्लैंक लैंग्वेजेस डू यू नो। ब्लैंक के बाद दिया है लैंग्वेजेस, में एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है और काउंटेबल भी है, तो इसके साथ आ जाएगा मैनी। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो। देन 14, ब्लैंक वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस पैराग्राफ। ब्लैंक के बाद दिया है वर्ड्स, इसमें एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है और काउंटेबल भी है। वर्ड्स का अर्थ होता है शब्द, तो इसके साथ आ जाएगा मैनी। मैनी वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस पैराग्राफ। देन 15, ही डिड नॉट मेक ब्लैंक मिस्टेक्स। अब ब्लैंक के बाद दिया है मिस्टेक्स या गलतियाँ, इसमें एस लगा हुआ है, तो प्लूरल है और ये काउंटेबल भी है, तो इसके साथ आ जाएगा मैनी। ही डिड नॉट मेक मैनी मिस्टेक। देन 16, ही मे टेक एज ब्लैंक पेन्स एज ही लाइक्स। अब ब्लैंक के बाद दिया है पेन्स। पेन्स में एस लगा है, तो ये प्लूरल है और काउंटेबल भी है, तो इसके साथ आ जाएगा मैनी। ही मे टेक एज मैनी पेन्स एज ही लाइक्स। So my dear students, I am sure that you have understood the use of some or any and much or many. And now we will meet in the next video with another topic of Question Bank 2022-23 of class 12th. Till then, you practice these 4 determiners so that you can become expert in using them. Thank you.